हेलो गाइस, इस वीडियो में मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं, साथ में उनके मीनिंग्स और एग्जांपल्स भी लिए हैं जो आपके फ्रेजल वर्ब्स को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है एंड व्हाट्स मोर, मतलब और तो और। एग्जांपल देखते हैं। यू आर रॉन्ग एंड व्हाट्स मोर यू नो इट, मतलब तुम गलत हो और तो और तुम्हें यह पता भी है। यू आर रॉन्ग एंड व्हाट्स मोर यू नो इट। नेक्स्ट एग्जांपल है he is dirty and what's more he smells, मतलब वह गंदा है और तो वह उससे बदबू भी आती है। he is dirty and what's more he smells। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है शॉर्ट आउट, मतलब ठीक होना या फिर सुलझाना। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस वर कॉल्ड टू सॉर्ट आउट द इशू, मतलब मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। द पुलिस वर कॉल्ड टू सॉर्ट आउट द इशू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इन एनी वे यू थिंक फिट, मतलब प्रॉब्लम को सुलझाओ जैसे तुम्हें ठीक लगे। शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इन एनी वे यू थिंक फिट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे, मतलब बाहर निकलना या फिर भाग निकलना। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 5, मतलब वह 5 बजे से पहले नहीं निकल पाएगी। शी वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट थिंक यू कैन गेट अवे बाय टेलिंग लाइज, मतलब ये मत सोचो कि तुम झूठ बोलकर निकल जाओगे। डोंट थिंक यू कैन गेट अवे बाय टेलिंग लाइज। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो थ्रू, मतलब गुजरना या फिर निकलना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, मतलब वह बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Our team is going through a very tough situation, मतलब हमारी टीम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। Our team is going through a very tough situation। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है नो हार्म, मतलब कोई बुराई या फिर कोई नुकसान नहीं होना। एग्जाम्पल देखते हैं। There is no harm in sleeping early, मतलब जल्दी सोने में कोई बुराई नहीं है। There is no harm in sleeping early। नेक्स्ट एग्जाम्पल है There is no harm in trying, मतलब कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। There is no harm in trying। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है fed up, मतलब परेशान, तंग या फिर बोर होना। एग्जाम्पल देखते हैं। People are fed up with all these traffic jams, मतलब लोग इन सभी ट्रैफिक जैम से तंग आ चुके हैं। People are fed up with all these traffic jams। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I am fed up with this work, मतलब मैं इस काम से तंग आ गया हूँ। I am fed up with this work। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है doze off, मतलब आँख लगना। एग्जाम्पल देखते हैं। I dozed off while sitting in the car, मतलब कार में बैठे हुए मेरी आँख लग गई। I dozed off while sitting in the car। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मूवी was so boring so that's why I dozed off in the middle of it, मतलब मूवी बहुत ही ज़्यादा उबाऊ थी, इसी की वजह से इसके बीच में मेरी आंख लग गई। मूवी वॉज सो बोरिंग सो दैट्स व्हाई आई डोज्ड ऑफ इन द मिडिल ऑफ इट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट अप, मतलब कम होना, बंद होना या फिर रुकना। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट लेट अप बिफोर यू गेट ऑल थिंग्स फिनिश्ड, मतलब सभी चीज़ों को पूरा करने से पहले रुके नहीं। डोंट लेट अप बिफोर यू गेट ऑल द थिंग्स फिनिश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रेन डिडंट लेट अप ऑल डे, मतलब पूरे दिन बारिश नहीं रुकी। द रेन डिडंट लेट अप ऑल डे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट बैक ऑन, मतलब कटौती करना। एग्जाम्पल देखते हैं। माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन स्वीट्स, मतलब मेरे डॉक्टर चाहते हैं कि मैं मिठाई में कटौती करूँ। माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन स्वीट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैड टू कट बैक ऑन स्टाफ टू सेव मनी, मतलब हमें पैसे बचाने के लिए स्टाफ में कटौती करनी पड़ी। वी हैड टू कट बैक ऑन स्टाफ टू सेव मनी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है किक ऑफ, मतलब शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट टाइम डज द मैच किक ऑफ, मतलब मैच कब शुरू होता है। व्हाट टाइम डज द मैच किक ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट टाइम शैल वी किक ऑफ, मतलब हम किस समय शुरू करें। What time shall we kick off? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ, मतलब भाग जाना या फिर निकल जाना।
एग्जाम्पल देखते हैं। द thief is made off before the police arrived, मतलब पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग गए। द thief is made off before the police arrived। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he made off with all the old man's savings, मतलब वह बूढ़े आदमी की सारी बचत लेकर भाग गया। he made off with all the old man's savings। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग ऑन, मतलब कायम रहना या फिर डटे रहना। एग्जाम्पल देखते हैं। हैंग ऑन टू योर ड्रीम्स, मतलब अपने सपनों से डटे रहो। हैंग ऑन टू योर ड्रीम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैंग ऑन अ मिनट आई एम जस्ट कमिंग, मतलब 1 मिनट रुको मैं अभी आ रहा हूँ। हैंग ऑन अ मिनट आई एम जस्ट कमिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप, मतलब बुरा बर्ताव करना या फिर खराब हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। सोफी गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप, मतलब सोफी गुस्सा हो गई और बुरा बर्ताव करने लगी। सोफी गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप इन कोल्ड वेदर, मतलब मेरी कार हमेशा ठंडे मौसम में खराब हो जाती है। माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप इन द कोल्ड वेदर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेट ऑफ, मतलब हटाना, भगाना या फिर हराना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैरी ट्राई टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज, मतलब मैरी ने मच्छरों को भगाने की कोशिश की। मैरी ट्राई टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सोल्जर्स बीट ऑफ ऑल द एनिमी अटैक्स, मतलब सैनिकों ने दुश्मन के सभी हमलों को हरा दिया। द सोल्जर्स बीट ऑफ ऑल द एनिमी अटैक्स। तो हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अवे, मतलब मुफ्त में दे देना या फिर सौंपना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिसाइडेड टू गिव अवे एवरीथिंग, मतलब उसने सब कुछ दे देने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू गिव अवे एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉन एन आईफोन इन द गिव अवे, मतलब उसने मुफ्त में एक आईफोन जीता। ही वॉन एन आईफोन इन द गिव अवे। तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो आई वी वॉकिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।